वेलकम बैक टू एजू डेटा चैनल। आज की अपनी वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप मल्टीपल पेजेस से डेटा स्क्रैप करोगे। तो उसके लिए मैंने ये वाली साइट ली है, carpages.ca। आप इस साइट पे देख सकते हो, है ना, या फिर कोई और सी भी साइट को आप चूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार ले लेता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार आजकल ज़्यादा फेमस है मार्केट में। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं। तो अब आपको अगर डेटा स्क्रैप करना है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे जाना पड़ेगा, और वो एक लंबा मेथड है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऑटोमेटिक एक से दूसरे पेज पे जाएंगे और ऑटोमेटिक आपका डेटा जो है स्क्रैप होगा। तो चलिए फिर कोड स्टार्ट करते हैं। तो आप ये बेसिक कोड तो लिख ही लेना, इंपोर्ट लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेना, और हाइब्रिड वालों का लिंक कॉपी कर लेना, कार्स का, और उस वेबसाइट का लिंक कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना। उसके बाद रिक्वेस्ट वाला कोड लगा देना और सूप लिख लेना। हाँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कोड कैसे रन करता है। तो आप हमारी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो अगर आपको नहीं पता ही कैसे यूज़ हो रहा है। तो आपके पास अब पेज का पूरा HTML आ गया। अब हम इस वेबसाइट का HTML ओपन कर लेते हैं। क्योंकि अब हमें पोस्ट को स्क्रैप करना है, तो सबसे पहले आप पोस्ट का डिव सर्च कर लीजिए। तो आप देखोगे कि ये सभी जो डिव हैं, इन डिव में आपकी पोस्ट हैं। डिफरेंट डिफरेंट आप डिव पर जाओगे, पोस्ट पर चलते चले जाओगे। तो सबसे पहले हम ये जो अपना पेज है, इस पेज से डेटा स्क्रैप कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप दूसरे पेज पे कैसे जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब भी आप इस पोस्ट पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आप इस कार के जो डिटेल पेज है उस पर चले जाओगे, शिफ्ट हो जाओगे उस पर जिस पेज की सारी डिटेल लिखी हुई होगी। तो अब हमें क्या करना है, एक तो हमें इस पोस्ट का लिंक चाहिए, जिस पेज पे ड्राइव हो रहा है आपका ये वाला लिंक, उसका हमें लिंक चाहिए। उसके बाद इसका टाइटल चाहिए, उसके बाद इनका प्राइस चाहिए। ठीक है, अब तो ये जो ए टैग है इसमें आपको लिंक दिख जाएगा इसका। मैं इसको क्लिक करके देख लेता हूँ कि इसी पेज पे जा रहा है ना। तो आप देखोगे कि इसके कार के डिटेल पेज पे आप आ जाओगे। सबसे पहले हम इसका लिंक स्क्रैप कर लेते हैं। इस कार का जो लिंक है वो स्क्रैप कर लेंगे। उसके बाद इसके टाइटल वगैरह को स्क्रैप कर लेंगे। तो चलिए फिर मैं कोड लिखता हूँ। सबसे पहले पोस्ट इन्फो एक वेरिएबल ले लेना है, सूप डॉट फाइंड ऑल, क्योंकि आप पेज की सारी पोस्ट का डेटा स्क्रैप कर रहे हो। डिव, अब डिव में ये जो डिव है इसमें ले लेते हैं, आप क्लास ले लेना। अब आप देखोगे कि सभी डिव की क्लास सेम है, तो इसलिए मैं क्लास ले रहा हूँ ताकि सारी पोस्टेज एक साथ स्क्रैप हो सके। तो मैंने ये डिव जो है स्क्रैप कर लेनी है यहाँ पे, पोस्ट इन्फो। तो ये आपका स्क्रैप हो गया। अब इसके बाद हम चलाएंगे फॉर लूप, क्योंकि आपके पास 50 पहले मैं देख लेता हूँ इसमें मेरे पास कितनी पोस्ट है जो मैंने एक पेज पे। तो इसका सिंपल मेथड है, आप पाइथन में लेंथ अपना वेरिएबल डाल दो,
क्योंकि इससे हम, तो आपके पास 49 जो है पोस्ट हैं इसमें। तो अब इनको हम फॉर लूप के थ्रू इन सभी पोस्ट का डेटा स्क्रैप करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए लिंक, जो मैंने आपको बताया था वो उसके डिटेल पेज का। मैं फॉर लूप बता देता हूँ पहले आपको कि कैसे यूज़ कर रहा हूँ। जो ये पोस्ट इन्फो है, इसमें जो है उस पोस्ट के सभी पोस्टेस का डेटा है। उसके बाद ये जो पोस्ट है, ये हमारा नया वेरिएबल बनेगा एक सिंगल पोस्ट के लिए। जैसे कि मैं सबसे पहले नंबर वाली पोस्ट को स्क्रैप कर रहा हूँ, तो वो आपके इस पोस्ट में आ जाएगी और ये हमारा नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो फाइंड सूप डॉट फाइंड, क्योंकि मैं सबसे पहले लिंक ले रहा हूँ जो उसके डिटेल पेज पे लेके जा रहा है मेरे को। तो लिंक है हमारा, लिंक में भी हम क्लास ले लेंगे। ये आपकी क्लास आ गई। अब मैं डॉट गेट फंक्शन का यूज़ कर लेता हूँ। डॉट गेट फंक्शन में आप जब यूज़ करेंगे, जब आपको किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू चाहिए होगी। जैसे मेरे को href की वैल्यू चाहिए, मुझे ये लिंक चाहिए, ये खाली ये लिंक चाहिए, तो मैं इसके अंदर क्या लिखूँगा, href लिख दूंगा, जिससे जो लिंक है ये खाली यही लिंक आपका स्क्रैप होगा। ठीक है, मैं एक लाइन जरा ये रन करके देखता हूँ कि हो रहा है क्या। अरे ये डिफाइन नहीं हो रहा अभी। तो बी आर ये के ब्रिक, तो आप देखोगे कि ये जो लिंक है, ये वाला लिंक, ये जो इस आपके href एट्रीब्यूट में था, खाली वो लिंक स्क्रैप हो गया। ब्रेक हटा देता हूँ। तो अब इसके बाद आपको मैंने कहा था कि अब इस लिंक में एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप देखो इस लिंक को एक बार आप न्यू टैब में जाके पेस्ट करोगे, तो आपको ये दिखेगा कि दिस साइट कांट बी रीच, क्योंकि ये जो इसका स्टार्टिंग वाला जो टेक्स्ट है ना, वो इसमें आपको नहीं मिलेगा। हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, हमारी वैल्यू हो रही है यहाँ से। तो अब हम चाहते हैं कि अब हमें ये वाला जो इतना जो लिंक है इसमें ऐड करना पड़ेगा हमारे स्क्रैप हुए हुए लिंक में। तो उसके लिए आप सिंपली फुल लिंक एक वेरिएबल ले लेना। उसके बाद आप ये जो लिंक, जितना लिंक रह गया था उसको कॉपी करना है, फिर प्लस करके, आपने अगर पाइथन पढ़ी हो तो उसमें आप ऐसे कॉन्कैटिनेशन ऐसे किया जाता है, एडिशन का लिखकर। उसके बाद अब हम नेम की वैल्यू को स्क्रैप कर लेते हैं, मतलब टाइटल, पोस्ट डॉट फाइंड। अब मैं देखता हूँ टाइटल किस में लिखा हुआ। अब आपका टाइटल जो है, आपका टाइटल है हमारा H4 में है। ये आ गया आपका टाइटल H4 में। तो क्या करते हैं कि फाइंड अपना H4 क्लास ले लेते हैं। क्लास आ गई आपकी ये,
अब देखो मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ कि इसमें कैसे रन हो रहा है। तो ये आपका नेम आ गया, फुल लिंक, अरे नेम प्रिंट नहीं हुआ यार, नेम, आप इसको रन करो। अरे यार ये ऐसे प्रिंट नहीं हो पा रहा। तो अब नेम प्रिंट कराने के बाद आपके पास जो है H4 में जितना भी डेटा था वो आ गया। अब दिक्कत ये है यार कि मैं ए टैग में इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि शायद टाइटल इसमें अलग अलग होंगे आपके। अब आप जब दूसरे डिव में जाओगे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप इस डिव दूसरे उस प्रोडक्ट की डिव में जाओगे, इसको ओपन करो, देखो आपका टैग जो है चेंज हो गया। तो अब इसमें क्लास भी नहीं है कि जो सेम क्लास हो तो मैं सबका क्लास डाल दूं जिससे कि आपका सबका टाइटल आ जाए। तो अब इसमें एक ऑप्शन है कि या तो आप यही टाइटल का जो वैल्यू है यही स्क्रैप करो खाली ए टैग लेके, लेकिन उसमें भी आपको क्लास की जरूरत पड़ेगी तो क्लास है नहीं। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, डॉट टेक्स्ट डॉट strip स्ट्रिप फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। ये क्या कहते हैं, ये आपका एक तो सबसे पहले टेक्स्ट ले लेगा और स्ट्रिप फंक्शन को यूज़ करते हैं, ये वाइट जो आपकी वाइट स्पेसिंग होती है ना, ये सबको रिमूव करके आपको खाली टेक्स्ट दे देगा। तो मैं आपको ये दो लाइन ज़रा रन करके दिखा दूँ। देखो आपके पास खाली ये जो नेम था इस एच टैग में से सिर्फ नेम आ गया। ठीक है, ये भी एक तरीका है, जब आपके पास क्लास वगैरह ना हो तो आप इससे भी नेम को स्क्रैप कर सकते हो खाली। अब ये ब्रेक पे हटा देता हूँ। अब हमको प्राइस स्क्रैप करना है, पोस्ट डॉट फाइंड आपका प्राइस लिखा हुआ है, देखते प्राइस लिखा हुआ है आपका, स्ट्रॉन्ग टैग है आपके पास, स्ट्रॉन्ग क्लास, क्लास लेने लिए हमने, ये आपका आ गया डेल्टा। अब देखो इस प्रोग्राम में आपके पास आएगी एरर, मैं दिखाता हूँ कैसे आएगी, प्राइस ब्रेक। तो आप ये दोनों लाइन रन करोगे, सॉरी अरे मैं ज़रा डॉट खाली टेक्स्ट चाहिए हमको। देखो आपके पास ये आ गया, नॉन टाइप ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट टेक्स्ट, मतलब कि आपके पास जो ये जो आपने एट्रीब्यूट लिया है ये डेटा को कैच नहीं कर पा रहा। इसका ओनली रीज़न क्या है कि आपके पास LXML यूज़ किया है आपने पार्सर। ये क्या कहता है, ये वाइट स्पेसिंग नहीं लेगा आपके प्रोग्राम में, किसी भी टाइप की वाइट स्पेसिंग क्लासेस में नहीं लेगा। देखो जैसे ये आप देखोगे कि इसमें अंडरस्कोर लगा हुआ है, तो इस वजह से ये इजीली आपका डेटा को स्क्रैप कर पा रहा है। इसमें आपका स्पेस आ गया, देखो यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है इसने, तो ये वाइट स्पेसिंग LXML पार्सर में यूज़ नहीं होती। तो अब एक बार स्पेस हटा के देखते हैं कि चल रहा है या नहीं चल रहा है ना। अब देखोगे कि आप ये आपके पास वैल्यू आ गई आपकी प्राइस की, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें स्पेस हटा दिया, पार्सर में स्पेस का कोई ज़रूरत नहीं होती। इसमें अब एक चीज़ और आ रही है यहाँ पे, ये आपके पास आ रहा है /n करके न्यू लाइन का टैग आ रहा है। तो मैं इस ट्रिप वाला फंक्शन लगा के देखता हूँ फिर से। हाँ देखिए आपके पास आपकी प्राइस की वैल्यू आ गई। अब अपने को स्क्रैप करना है कलर,
चलिए कलर का आप जब अपना कोड लिखेंगे तब आप खुद स्क्रैप कर लेना, मैं सीधा टेबल बना देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास डेटा है ये एक टेबल फॉर्मेट में हो जाए। तो मैंने जैसे पहले पांडा का यूज़ किया था, अब भी मैं पांडा का यूज़ करूँगा। df इक्वल टू df डॉट डेटा फ्रेम, सॉरी अपेंड अपना ले लेना है लिंक, ले लेना है, इसमें आपको डालना है फुल लिंक। ये वाला जो वेरिएबल है ये डालना है अपने को, फुल लिंक। अब ले लेते हैं अपना नेम ले लेते हैं, तो NAME इक्वल टू नेम, और क्या स्क्रैप किया था हमने, प्राइस। प्राइस ले लो आप, अरे इसमें सॉरी, यहाँ ये वाला साइन लगाना है, अपना डालना है प्राइस। ठीक है, प्राइस डाल दिया आपने, और तो कुछ हमने शायद स्क्रैप किया नहीं। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है इग्नोर इंडेक्स इक्वल्स टू ट्रू। और एक मिस्टेक हमारे से हो गई यार, इसमें ये आपको डिक्शनरी में लेना है। डिक्शनरी में खाली वहीं तक लेना है जहाँ तक वेरिएबल डालने हैं, और इग्नोर इंडेक्स उसके बाहर लिखना है डिक्शनरी के। तो ये आपके पास आ गया, वैल्यूज़ आ गई ना, इग्नोर इंडेक्स भी आ गया, प्राइस भी आ गया, नेम भी आ गया। अब ये क्या कर रहा है कि अनडिफाइंड है, तो सबसे पहले आपको ऊपर जो है df को डिफाइन करना होगा। df pd pandas डेटा फ्रेम डिक्शनरी, ये आपका आ गया लिंक। ऐसे ही आपको ले लेना है नेम, नेम आ गया आपका। ऐसे ही आपको ले लेना है प्राइस, ये आ गया आपका प्राइस। देखो जो आपने नीचे वेरिएबल यूज़ किया है ना, वही सेम ऊपर आपको डिफाइन उसी वेरिएबल के नाम से करना है। डेटा फ्रेम का यूज़, ये जो कोड लिखा हुआ है ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपनी पिछली वीडियो में कैसे आप इसको डेटा फ्रेम को यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें हम लोगों को क्या है कि फोर लूप में हम लोग यहाँ पे वैल्यू डाल रहे हैं, उससे पहले आप वैल्यू इसमें पुट कर रहे हो, उसके बाद आपको ये, उससे पहले मतलब आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि df क्या है आपका। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको ये डेटा फ्रेम वाला बता देता हूँ कि कैसे कैसे यूज हुआ है यहाँ पे। देखो ऊपर मैंने डिफाइन किया अपना डेटा फ्रेम कि मेरे डेटा फ्रेम में क्या क्या है। सबसे पहले मेरा डेटा फ्रेम में लिंक है जो मैंने स्क्रैप किया है अपने फोर लूप में यहाँ पे।
उसके बाद मेरा है नेम, उसके बाद है मेरा प्राइस, ठीक है ना। अब फॉर लूप यूज़ करके मैंने सारी डेटाज का, अपनी सारी पोस्ट्स का ये वाला डेटा स्क्रैप कर लिया। अब df डॉट अपेंड क्या करेगा, इस डेटा फ्रेम में एक न्यू रो ऐड करेगा। जब भी आप, जैसे जो मेरा लूप है, मैंने लेंथ निकाली थी वो 49 आई थी, तो 49 रो बनेगी। तो सबसे पहली रो बनी, उस रो में लिंक में जो भी था वो डेटा यहाँ पे पेस्ट हुआ, उसके बाद नेम का डेटा पेस्ट हुआ, उसके बाद प्राइस का डेटा पेस्ट हुआ, और वो फिर इसमें ऐड हो जाएगा आपके डेटा फ्रेम में, है ना। अपेंड जो है आपकी रो को ऐड करेगा आपके डेटा फ्रेम में। अब ये इग्नोर इंडेक्स का भी मैं सीन बता देता हूँ क्या है। देखो, इग्नोर इंडेक्स ट्रू जब आप लिखोगे तो इसका क्या मतलब है कि जो डेटा फ्रेम में जो भी रो ऐड होगी वो उसकी लास्ट इंडेक्स में, मतलब एंड में ऐड होगी, ठीक है ना। जैसे पहले नंबर पे पहली रो ऐड हो गई, उसके बाद वो सेकंड नंबर पे सेकंड रो ऐड होगी, मतलब डेटा फ्रेम में एंड में जो रो है वो ऐड होगी आपकी। यदि आपको एक तो ये इग्नोर इंडेक्स आर्गुमेंट और डेटा फ्रेम का जो यूज़ हुआ है वो कैसे कैसे यूज़ हो रहा है, इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ अपने अगले मेथड पे। देखो, अब मेरे को जाना है अपने सबसे नीचे। मैं इस पेज का तो आपने डेटा स्क्रैप कर लिया, अब मेरे को जाना है अपने नेक्स्ट पेज पे, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए आपको क्या करना है, अब कैसे जाएंगे नेक्स्ट पेज पे, तो आप जब इस एरो वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, एरो पे जो लिंक है आप वहाँ जाओ, उस पेज का जो लिंक है अब आप इस पर क्लिक करो। देखो ये कहाँ ओपन हो रहा है, ये वाला जो लिंक आप जब आप क्लिक करोगे एरो वाला, तो ये आपका नेक्स्ट पेज पे ओपन होगा, मतलब सेकंड पेज पे। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस पेज का, पहले पेज पर जो दूसरे पेज का इंडेक्स है, मतलब जो दूसरे पेज का जो लिंक है, मैं उसको कर लेता हूँ स्क्रैप। नेक्स्ट पेज के लिए अपना नेक्स्ट पेज वेरिएबल ले लिया, सूप डॉट फाइंड, सूप वेरिएबल ऑब्जेक्ट लेके उसमें सब फाइंड करते हैं एरो में जो लिंक है वो। ये आपका एच टैग है, टाइटल है हमारा, टाइटल कह रहा हूँ, क्लास हम ले लेते हैं नेक्स्ट रिव्यू करके, ये वाली जो क्लास है CLASS क्लास, ये क्लास आ गई आपकी। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था गेट मेथड का यूज़ यहाँ पे सेम आपको, क्योंकि मेरे को तो href में जो वैल्यू है मेरे को ये यूज़ करनी है, तो मैं क्या करता हूँ यही सेम गेट मेथड यूज़ कर लेता हूँ यहीं पे। अब आपने सेम प्रॉब्लम जो पहले ही फेस करी थी, जैसे इस लिंक में जो है आपका स्टार्टिंग का जो वेबसाइट का जो पूरा नेम है, डोमेन नेम है, वो नहीं आ रहा, खाली लिंक आ रहा है, इससे आगे का सीन आ रहा है, ये यूज़र कार वगैरह। तो हम क्या करेंगे, जो आपका लिंक जो स्क्रैप हुआ है, तो अब करना है आपको, अब क्योंकि हम सेकंड पेज पे चले गए हैं तो आपको सेकंड पेज का दोबारा से पेज रिक्वेस्ट जो है चेक करनी पड़ेगी, है ना। ये दोनों मेथड जो हैं आपको दोबारा से अप्लाई करने पड़ेंगे, क्योंकि अब आप नेक्स्ट पेज के HTML पे हैं, तो उसका भी आपको रिस्पॉन्स चेक करना पड़ेगा, उसका भी आपको सूप वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं जो है आपको ये प्रोग्राम जो है यहाँ तक हो गया आपका। अब क्योंकि जो साइट है इस पे जो पेज हैं ऑलमोस्ट 3000 हैं, मैं खाली एक पेज स्क्रैप कर लेता हूँ स्टार्टिंग का, ठीक है। मैंने क्या करा, एक वेरिएबल ले लिया अपना नंबर इक्वल टू 0 और अपना वाइल लूप चला दिया सिर्फ एक पेज के लिए, ठीक है। अगर आप 5 पेज करोगे तो यहाँ 5 लिख लेना, 10 करोगे 10 कर लेना, है ना, काउंटर चल जाएगा। अब मुझे यहाँ पे नंबर, चलो 2 पेज ले लेता हूँ, ये यहाँ पे लिख लेता हूँ 2, क्योंकि फिर फ़ायदा क्या होगा कि एक पेज का निकाल लिया, क्योंकि फिर काउंटर चलाने का मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया आपका, ठीक है ना।
अब आप को ये कोड जो है रन कर लेना। इनवैलिड यूआरएल, आपका इनवैलिड यूआरएल आ रहा है इसमें। हाँ तो यार जो पिछली वीडियो मतलब अभी जो एरर आई है ये वाली इनवैलिड यूआरएल वाली आई थी, मैंने इसको फिक्स किया। देखो जो यूआरएल वाली एरर आई थी वो हमारा यूआरएल आधा आया था, है ना। मैं दिखाया था कौन सी वाली एरर आई थी यार। अ, चलो भाई जल्दी चलो, ये आपकी आई थी, ये वाली इनवैलिड यूआरएल वाली एरर आई थी। देखो यहाँ पे ना साइट का डोमेन नेम नहीं ऐड हो रहा था, तो मैंने क्या करा, एक वेरिएबल ले लिया जो मैंने अपना ऊपर किया था फुल लिंक करके। फुल लिंक वेरिएबल में लिंक को ऐड किया था, है ना। ऐसे ही सेम मैंने यहाँ पे कर लिया, लिंक को ऐड कर लिया जो बचा हुआ लिंक था, और इसका रिक्वेस्ट में नेक्स्ट पेज फुल लिख लिया। उसके बाद इसको रन कर दिया। अब आप अपना पूरा कोड रन कर देना। अब मैंने 2 पेज निकाले, तो एक पेज पे अगर आपको लेंथ याद हो 49 थी, तो 2 पेज की लेंथ हो गई 98। तो अगर आपका डीएफ जो है 99 आ जाएगा, क्योंकि आपकी एक लाइन इंडेक्स लिंक और नेम वाली है ना, हेडर, वो भी ऐड होगी इसमें, ठीक है, वो आ जाएगी। तो आप देखोगे कि अब आपका जो डेटा है वो आपके दोनों पेज का डेटा स्क्रैप हो गया। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इससे आगे अब हम अपनी नई वीडियो में बात करेंगे।